हेलो क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे एंड बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी आपकी। एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th की बुक का, इंग्लिश की, जिसका नाम द रैट ट्रैप होने वाला है। और इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से सीखोगे कि कैसे आपकी अच्छाई कई जो बुरे लोग हैं उनको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका अच्छे बने रहना ज़रूरी है। और अच्छे आप अगर तभी बनोगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस स्टोरी को एंजॉय करिए। मैं यही बोलूँगा कि जो भी स्टोरी मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने 3 स्टोरी आपकी कवर कर ली है, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। मैं जितनी भी स्टोरी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए, बोर्ड्स में लिखने के पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए, उससे कुछ सीखिए और समझिए एंड देन आप तो लिख तो लोगे ही, लिखोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ आपको स्टोरी बता देते हैं, आपको स्टोरी समझ में भी आ जाती है बट कैसे लिखना है उसको ये समझ में नहीं आता आपको। तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। सॉल्यूशन क्या है, मैंने जितनी भी समरी होती है ना, समरी सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और समरी के साथ साथ मैं सबको समझा दूंगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी एंड देन आप जो भी मैंने लिखा है उसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना तो स्टोरी आपको याद हो जाएगी, वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और एज इट इज़ आप वर्ड जाके अपने बोर्ड्स में लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोरी में हम स्टार्ट करते हैं एंड जो द रैट ट्रैप है, इसको स्टोरी को सेल्मा लेगरोलॉफ ने लिखा है, एक नाम है ये सेल्मा लेगरोलॉफ। ठीक है, ये स्टोरी एक रिवॉल्व करती है एक जो पुअर पैडलर होता है। पुअर पैडलर का मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना जो सामान लेके गली गली पैदल भटकते हैं, मतलब सामान बेचने के लिए इधर गली गली में जाते हैं, तो उन्हीं को पुअर पैडलर के अराउंड रिवॉल्व करती है पूरी स्टोरी, जो सेल करता है रैट ट्रैप्स। ठीक है, क्या सेल करता है वो? रैट ट्रैप्स, यानी जो चूहे पकड़ने की चूहेदानी होती है उसको ही सेल करता है। ठीक है, ही इज़ अ होमलेस वेंडरर। ठीक है, वो उसके पास कोई घर नहीं होता, वो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, उसके पास वो सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है, और जब कुछ काम नहीं होता तो वो चोरी भी करता है। ठीक है, आपको स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका पूरा पता चल गया। ठीक है, देखो अब जो इस पूरी स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो थीम है कि जो पूरा जो दुनिया है ना, पूरी जो दुनिया है वो भी एक जायंट रैट ट्रैप है, यानी जो पूरी दुनिया है वो भी बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, जिसमें जितने लोग हैं ना सब लोग फंस चुके हैं। ठीक है, सब लोग फंस चुके हैं। और जो ये जो रैट ट्रैप है, जो जायंट रैट ट्रैप है, ये किस फॉर्म में? ये फॉर्म में है मटेरियल वेल्थ, यानी जो पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो प्लेजर के पीछे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, वो लोग इसमें फंस चुके हैं। इस दुनिया का जो रैट ट्रैप है उसी में ये लोग फंस चुके हैं और सफ़र कर रहे हैं इसमें, आराम से सफ़र करते हुए। सफ़र का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? घूमने का सफ़र का मतलब नहीं होता। ठीक है, सफरिंग मतलब सह रहे हैं, झेल रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट होता है स्टोरी। हर दिन की तरह जो रैट ट्रैप होता है, जो पैडलर होता है, जो होता है वो घूम रहा होता है अपने गली गली में, घूम के अपना रैट ट्रैप बेच रहा होता है। लेकिन उस अब शाम हो जाती है तो उसको कहीं रहने का ठिकाना चाहिए होता है। ठीक है, तो जब वो एक घर पे एक नॉक करता है, मतलब डोर पे नॉक करता है, वहाँ पे एक लोनली क्रॉफ्टर निकलता है, मतलब वहाँ पे एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो निकलता है, लोनली क्रॉफ्टर। ठीक है, उसके पास इनफ चीज़ें होती हैं कि वो उसको फूड और शेल्टर दे पाए, मतलब उसके पास घर भी होता है और उसको शेल्टर देने के लिए मान भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला होता है, उसको भी कंपनी चाहिए होती है कि कोई भी मेरे साथ रहे, उसको भी अच्छा लगने लगता है। ठीक है, और क्रॉफ्टर की कोई फैमिली नहीं होती। ठीक है, वो जो पैडलर की कंपनी को एंजॉय करने लगता है, मीन्स उसके साथ कंपनी को एंजॉय करने लगता है, और इंजॉय करते करते उसके साथ इतना फ्रेंडली हो जाता है कि वो उसको अपने जो उसकी जो पूरी सेविंग होती है ना वो दिखाता है। उसकी पूरी सेविंग कितने की होती है? 30 नॉर्स। 30 नॉर्स का मतलब होता है ये स्वीडिश करेंसी होती है। ठीक है, स्वीडिश करेंसी होती है, 30 नॉर्स इसकी पूरी सेविंग होती है, वो उसको दिखा देता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब अगली सुबह जब ये सब लोग उठते हैं तो जब वो जो बूढ़ा आदमी होता है जो इसको शेल्टर देता है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो देखता है कि जो पेडलर होता है वो इसके पैसे चुरा के भाग जाता है। ठीक है, पेडलर इसके पैसे चुरा के भाग जाता है। ठीक है, वाइल रनिंग अवे ही टेक पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। अब वो जब भाग रहा होता है ना, जो पेडलर होता है वो चोरी करके भाग रहा होता है, तो वो कोई सिटी का जो मेन रास्ता होता है वो उसको चूज़ ना करके कोई फॉरेस्ट का एरिया चूज़ करता है। क्यों? क्योंकि अगर मेन सिटी से जाएगा तो पकड़ लिया जाएगा, उसको लोग पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट का एरिया चूज करता है। ठीक है, एंड सून ही रियलाइज दैट ही इज़ लॉस्ट।
अब उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो उस जंगल में खो गया है, ठीक है। अब चारों तरफ एंडलेस ट्रीज दिखती हैं, ठीक है, मतलब एंड उसका कोई एंड ही नहीं है, इतनी सारी ट्रीज दिखती हैं, ठीक है। अब उसको साफ साफ ये पता चलता है कि मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है, मैं रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। क्योंकि ये जितने भी एंडलेस ट्रीज हैं ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, मोटी मोटी ट्रीज हैं, मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है। बट वो कुछ टाइम में निकल जाता है वहाँ पे, और कई घंटों तक घूमने के बाद वो एक आयरन वर्क्स में जाता है, आयरन वर्क्स पे पहुंचता है। आयरन वर्क्स का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे आयरन का काम किया जाता है, ठीक है, आयरन का काम किया जाता है, यानी लोहे वोहे का पिटाई करके कुछ बनाया जाता है, ठीक है, वहाँ पहुँचता है, ठीक है। वहाँ पे ये आग जल रही होती है, तो कुछ टाइम तक यहाँ पे लेटता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आयरन मास्टर वहाँ पे आता है, यानी जो उसका हेड होता है, जो उस आयरन वर्क्स का हेड होता है, आयरन मास्टर, वो वहाँ पे आता है, ठीक है, वो वहाँ पे आता है। और ये जो आयरन मास्टर होता है ना, ये पहले आर्मी में काम करता था, ठीक है, आर्मी में काम कर रहा होता है, ठीक है। आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो आदमी आया है ये इनका पुराना दोस्त है और हमने साथ में आर्मी में काम किया होता है। वो इनको कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है, ठीक है, वॉन स्टेल समझ लेता है कैप्टन, ठीक है। ड्यू टू हर हिज सेबी अपीयरेंस का मतलब जो पेडलर था वो बहुत कई दिन से नहाया नहीं था, उसकी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हो गई थी, तो ये आयरन मास्टर कंफ्यूज हो जाता है और इसको समझ लेता है कि ये मेरा दोस्त है कैप्टन वॉन स्टेल, जो हम साथ में आर्मी में काम करते थे तब, ठीक है। जब ये इसको गलतफहमी हो जाती है तो आयरन मास्टर इसको अपने घर पे इनवाइट करता है, ठीक है, बट पेडलर मना कर देता है, कई बार मना करता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो आयरन मास्टर होता है उनकी डॉटर एडला विलियमसन आती है वहाँ पे, एडला आती हैं, एंड वो बहुत काइंडनेस के साथ, यानी बहुत उदारता के साथ उनको प्रेशराइज करती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, ठीक है। और उनका जो जो भी जेन्युइन वार्ता, क्या बोलते हैं उसको, जो दिल से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वो इनको मना नहीं कर पाता है और ही इज़ एग्री टू गो, ठीक है। वो इनके साथ जाने के लिए इनके घर पे तैयार हो जाता है, ठीक है, कि हम आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। जब उनके घर पे जाता है तो पेडलर को वो लोग पहले बोलते हैं कि आप नहा के आ जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो, ठीक है। वो जाता है, नहाता है, कपड़े पहनता है, ठीक है। एंड जब वो कपड़े पहन के अपने मुंह साफ करके धुल के आता है, तब आयरन मास्टर को रियलाइज हो जाता है, आयरन मास्टर सून रियलाइज हिज मिस्टेक दैट दिस मैन इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल। उनको साफ साफ पता चल जाता है कि ये वो कैप्टन नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। और वो साथ में बहुत जल्दी गुस्से में ऑर्डर देता है कि हमारे घर आपके छोड़ के चले जाओ। बट जो एडला होती हैं, यानी जो उनकी बेटी होती हैं, वो रिक्वेस्ट करती है अपने पापा से कि इनको आज रुकने दो, क्रिसमस तक तो रुकने दो, क्योंकि क्रिसमस हमारा त्यौहार है और हमें भी कोई चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो इनको रोक देती हैं वहाँ पे, और वो भी, उनके पापा भी मान जाते हैं, जो आयरन मास्टर होते हैं मान जाते हैं, ठीक है। अब ये बोलती हैं कि वो भी जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है वो भी काइंडनेस डिज़र्व करता है। अगर कोई भी गेस्ट आता है तो उसको आप काइंडनेस और रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। तो वैसे भी ये भी हमारे घर आया तो इसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, गेस्ट की तरह, जैसे हम गेस्ट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। बट जो पेडलर होता है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है एडला की जनरसिटी से, ठीक है। एडला इतनी वार्म हार्टेड होती हैं, बहुत इतनी काइंडनेस होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। हर प्योर हार्टेड नेचर, उनका जो प्योर हार्टेड नेचर होता है ना एडला का, वो उसको देख के जो पेडलर होता है उसके अंदर खुद ये क्वेश्चन उठने लगता है अपने डिसऑनेस्ट होने पे, ठीक है, कि मैं इतना डिसऑनेस्ट हूँ, मैं इनको चीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडला और उसके पापा साथ चर्च में जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने, तो वहाँ पे इनको पता चलता है कि हमारे कुछ दूरी पे चोरी हुई थी, कि एक चोर कुछ अपने जो साथ में आया था और रुकने के लिए, और वहाँ से चोरी करके चला गया, ठीक है। तो इनको ये शक होता है कि ये जो पेडलर हमारे घर पे आया था, जो हमारे घर पे रुका था, शायद यही तो वो चोर नहीं है, ठीक है। बट ये लोग जब घर पे आते हैं तो ये अपने जो उनके साथ रहता है एक और आदमी, उनसे पूछते हैं कि वो कुछ लेके तो नहीं गया सामान वामान कुछ। बट वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि नहीं, वो कुछ लेके तो नहीं गया, साथ में कुछ रख के जरूर गया है, ठीक है। बट वो रख के क्या जाता है, वो साथ में अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटा सा चूहेदानी रख के जाता है, विथ स्टोलन मनी, यानी जो चोरी के हुए, उसने जो चुराए थे पैसे, जो 30 knors, वो उसमें रख देता है, और एक लेटर एडला के लिए रखता है वहाँ पे, ठीक है। इन द लेटर, वो लेटर में क्या लिखता है, ही थैंक्स, मतलब वो थैंक करता है एडला को, लाइक जिसने उसको रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया था। और जो एंड में वो साइन करता है ना लेटर पे, वो अपना नाम नहीं लिखता, वो कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से ही साइन करता है, ठीक है। अब दिस एक्ट, ये जो एक्ट हुआ है पूरा, ये सिंबलाइज करता है दैट हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रिटी थेप इनटू अ रिफॉर्म्ड मैन, ठीक है। अब
वो अपने पैसे चुराए हुए पैसे भी छोड़ देता है वहाँ पे, एक लेटर भी एडला के लिए लिखता है, ठीक है। और ये सब क्या सिम्बलाइज करता है कि वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, वो जो चोरी कर रहा था वहाँ से अब ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है, ठीक है। ये स्टोरी हाईलाइट हाउ लव, काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द पीपल, ठीक है। देखो मैं एक साफ बताऊँ, जो भी कोई भी जो क्वालिटी होती है वो इंसान में जन्म से नहीं होती, ठीक है। वो धीरे धीरे डेवलप होती है, कुछ रीजंस की वजह से डेवलप होती है। और कैसे आप लव, काइंडनेस और ट्रस्ट की वजह से लोगों को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है आपको, ठीक है। देखो अगर हम कैरेक्टर आउटलाइन की बात करें तो दो पैडलर होता है, पुअर होमलेस मैन हु, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एडला की वजह से होता है, एडला और जो उनका काइंडनेस होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। एडला विलियमसन एक कंपैशनेट, हम्बल एंड काइंड हार्टेड लेडी होती हैं, ठीक है, जो पेडलर को वही रिस्पेक्ट देती हैं जो सबको और सब लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है। पेडलर को वही रिस्पेक्ट ये देती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पेडलर से उसकी कोई फैमिली थी नहीं, उसको कोई रिस्पेक्ट देता नहीं था, इसलिए उसको अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन जब एडलर ने उनको रिस्पेक्ट दी तो उसको भी अच्छा लगा और उसको ये मन में विचार आया कि मुझे अब ये सब छोड़ के अच्छे रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है। आयरन मास्टर जो वेल्दी बिजनेसमैन, यानी उसके पास बहुत पैसे थे, जो आयरन मास्टर था, ठीक है। बट वो क्या होता है, जो उसकी जो अपनी डॉटर से थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर डीप लैक ऑफ डीप कंपैशन होता है। इसकी जो बेटी होती है कितनी काइंड हार्टेड होती है, कंपैशनेट होती है, किसी को देख के उसको खुशी देने की कोशिश करती है, बट ये इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, आयरन मास्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको जब पता चलता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है तो उसको तुरंत एंग्री, गुस्सा होकर बाहर भेजने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इसके अंदर कंपैशन की कमी थी, ठीक है। ओल्ड क्राफ्टर की मैं बात करूँ, जो पहली बार मिला था इससे, जिसके घर पे पहली बार गया था, ठीक है। एक लॉनली जनरस मैन था, ठीक है, लॉनली अकेला रहता था, ठीक है। फूड और शेल्टर देता है, वो ट्रस्ट करता है पैडलर पे, ठीक है, वो पैडलर पे ट्रस्ट करता है, बहुत अंधा ट्रस्ट करता है, उसको अपने पैसे दिखा देता है, उसको शेल्टर देता है, ठीक है। लेकिन वो पैडलर उसको लूट के चला जाता है, उसके पैसे चोरी करके चला जाता है, ठीक है। थीम की मैं बात बताऊँ, द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, ठीक है, पहला थीम। जो दुनिया है वो भी एक रैट ट्रैप है। अगर आप उसमें क्या बोलते हैं, अगर आप जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो प्लेजर है, उसमें आप चाहोगे तो आप फंसते चले जाओगे उसके अंदर, फिर कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा काइंड एंड कंपैशन, ठीक है, जैसे जितना आप काइंड रहोगे, जितना आप कंपैशनेट रहोगे दूसरों को लेके, उतना आपको अच्छा बनेगा और आपसे दूसरे लोग प्रभावित होंगे, ठीक है, इम्पैक्ट होगा आपका, ठीक है। तीसरा रिडम्पशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ बच्चा, जो पैडलर था वो कैसे चोरी करता था, लेकिन अब कैसे वो रिफॉर्म्ड मैन बन के आया, वो दिखाने वाला था, ठीक है। चौथा लोनलीनेस एंड नीड ऑफ कंपैशनशिप, इसमें दो, जैसे एक पैडलर जो था वो भी अकेला था और जो द क्राफ्टर था, यानी जो पुराना बुढ़ा आदमी था, वो भी लोनली था। दोनों लोगों को ज़रूरत थी और लोगों की, बट किसी को कोई मिल नहीं रहा था। अब जब जो क्राफ्टर, जो हमारा पैडलर था, उसको जो एडला मिली, यानी एडला विलियमसन जो बच्ची थी उनकी, आयरन मास्टर की, वो जब इनको मिलती हैं, अच्छे से ट्रीट करती हैं, तो इसका जो हृदय परिवर्तन होता है, मीन्स इसको जो हार्ट होता है, ये बोलता है कि हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ट्रू जनरोसिटी, ट्रस्ट कैन चेंज एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है तो वो बहुत चीज़ें चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं, एंड इसके बाद इंडिगो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर देंगे। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।